Myself, Ruchita Tiwari, Miss. आपको secretarial practice, one of the subject in FYJC that I'm going to teach. First of all, congratulations to everyone that you have cleared your 10th standard and you came in college life, that is 11th standard, and you have selected a very vast and very nice stream where you have many opportunities and different streams you can select after completing your 12th standard. So one of the this is CA. I think so. चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये कंपनीज के अकाउंट्स हैंडल करते हैं. अकाउंटिंग वर्ड्स मींस रिलेटेड विथ मनी. ओके, सो उसके अलावा एक ऑप्शन होता है CS का, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी. आई थिंक सो आपके बुक का, आपके सब्जेक्ट का नाम इससे मैच कर रहा है, दैट इज सेक्रेटरी. सो देयर इज वन stream which you can select is CS, that is company secretary, and it's a very good opportunity because secretary छोटी कंपनी से लेके बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट होती है. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज, आप लोग ये लेक्चर जो सुन रहे हो मेरा, आपको अपनी SP के बुक अगर आपने बाय की है तो आपको अपने सामने लेकर बैठना है, ताकि जो भी वर्ड्स मैं यूज कर रही हूँ उसके स्पेलिंग्स में कुछ मिस्टेक ना हो. आप वो भी देखते चलो ताकि आपके माइंड में वो फिट होते चले कि मिस जो बोल रही हैं और जो हम जितना पोर्शन कवर कर रहे हैं आज, सो दैट यू कैन टिक मार्क इन योर टेक्स्ट बुक एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, एज यू नो दैट नॉर्मली 11th standard का जो बैच होता है, it has started from it mostly start with July or August month, but this year because of pandemic situation हमारा जो 11th standard है वो काफी लेट शुरू हो रहा है. सो इस वजह से गवर्नमेंट ने कुछ पोर्शन रिड्यूस भी किया है. तो मैं टाइम टू टाइम आपको जैसे जैसे चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, मैं आपको बताते चलूंगी कि ये जो टॉपिक है पर्टिकुलर चैप्टर में से, ये जो एक पोर्शन है 1 पेज या 2 पेज, वो स्किप किया गया है. स्किप मीन्स आई विल टीच यू दैट पोर्शन बिकॉज दैट विल बी बेस फॉर योर 12th स्टैंडर्ड. मीन्स 11th स्टैंडर्ड का जो भी मैटर आप पढ़ते हो, जो भी कंटेंट्स आप पढ़ते हो, वो सब 12th स्टैंडर्ड के लिए बेस है. तो आपको बेस में ही स्किप नहीं करना है, टीचर आपको सब पढ़ाएगी. जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, मींस जब आप एग्जाम के एक दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, उस वक्त वो एग्जाम में नहीं आएगा, ये आप दिमाग में रख के आप उस कंटेंट को छोड़ सकते हो. बट बिकॉज दिस इज इन योर पोर्शन, so you have to go through it nicely. Apart from that, as you know that examination patterns होते हैं, so normal situation में अभी तक एक एग्जाम हो जाता है, but still अभी आपको stress out नहीं करना है. And we will start with the syllabus slowly. पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन में आज आपको बता दूंगी कि आपको SP में क्या पढ़ना है. SP का फुल फॉर्म है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस. एक बार स्पेलिंग भी देख लेना. सेक्रेटरियल प्रैक्टिस मतलब सेक्रेटरी के सारे काम जो सेक्रेटरी करता है इन अ कंपनी और फॉर द बॉस. ओके, सो so can you go to next slide? Yes, you can see the textbook first page. आप लोग के पास भी ऐसी ही टेक्स्ट बुक होगी. स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अभी तक टेक्स्ट बुक्स बाय नहीं की है, आपको यही वाली बुक बाय करनी है. इसके अलावा आपको कोई भी रिलायबल, कोई भी अलग टाइप के जो भी डाइजेस्ट मिलते हैं उसको बाय करने की आपको जरूरत नहीं है. ओनली यू हैव टू टेक दिस सब्जेक्ट and this textbook. This is a Maharashtra government की textbook, and in this textbook each and every point is explained very nicely with all the scenario means pictures के साथ या diagram के साथ explain किया है. तो आपको अलग से कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है.
और इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स टाइप क्वेश्चन भी होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। और इन केस अगर फिर भी कुछ डाउट आ रहा है तो ये बुक के पीछे आंसर की भी दिया हुआ है, मतलब उसके जो सॉल्यूशंस है वो भी आपको अवेल कराए गए हैं। And one request from my side, as I'm going to teach you SP, which is very interesting subject. आपको उसमें हर एक पॉइंट इतने अच्छे लगेंगे कि हो सकता है कि आप जब मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूं या फिर कुछ पूछूं तो आप मुझे इजीली आंसर कर पाओगे, या फिर आप अपनी टेक्स्ट बुक से पॉइंट्स देखकर यू कैन इजीली एक्सप्लेन मी। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, एसपी के लिए आपको एक नोटबुक की रिक्वायरमेंट होगी जिसमें मैं आपको डेली बेस पे जो भी एक्सप्लेन करूंगी, वॉट एवर आई विल एक्सप्लेन ऑन ईच लेक्चर, दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किताब में तो सब कुछ होगा, टेक्स्ट बुक में हर चीज है, लेकिन जब तक उसे आप अपने हाथों से अपनी नोटबुक में नहीं लिखोगे शायद वो आपको इतनी अच्छे से समझ में ना आए। इसीलिए एक रिक्वेस्ट है कि जब जब मैं जितने आपको चीजें एक्सप्लेन करूं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं, और हो सके तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू वो सेंटेंसेस मेकिंग में। बिकॉज आपको पता होगा, आप बुक से कितना भी पढ़ के जाओ, नोट्स से डाइजेस्ट से कितना भी पढ़ के जाओ, आफ्टर ऑल एग्जाम में आप लिखते तो अपने मन की ही हो, राइट? एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे एग्जाम में लिखते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता है, टीचर कंफ्यूज हो जाती है कि शायद हमने ही गलत पढ़ा होगा। सो आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन यू नाइसली, सो आई एम एक्सपेक्टिंग you all that you will also write in exam nicely. इसी के साथ मैं आपको बेस्ट ऑफ लक करते हुए फॉर दिस एकेडमिक ईयर 2020 and 21 we are starting with the portion of SP, that is secretarial practice. So can you go to next slide? Okay, next one is सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में अगर आप टॉपिक्स कवर्ड देखोगे, टॉपिक्स कवर्ड मतलब आपका इंडेक्स पेज, मतलब आप पूरे बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हो इस एकेडमिक ईयर में, जिसमें आप सबसे पहले अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो वेल एंड गुड, आप अपना टेक्स्ट बुक में टिकिंग कर सकते हो, देख सकते हो। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेक्रेटरी कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और सेक्रेटरी क्या काम करता है, उसके फीचर्स क्या हैं, सेक्रेटरी का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट है, क्या बिना सेक्रेटरी के काम नहीं चल सकता। तो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू स्टडी द रीजंस व्हाई द सेक्रेटरी इज रिक्वायर्ड, एंड देन वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, मीन सेक्रेटरी कितने टाइप्स के होते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा टॉपिक है ये कि सेक्रेटरी कितने टाइप के होते हैं, तो आप उसमें से अपने आप को भी इमेजिन कर सकते हो कि आपको कौन सा वाला सेक्रेटरी बनना है फ्यूचर में। देन द नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी, मींस जो भी पर्सन सेक्रेटरी के लिए इंटरेस्टेड है बनने के लिए, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटीज आप में नहीं है तो आप ट्राई करना इम्प्रूव करने की, तो शायद चांसेस बढ़ जाए। ओके, देन विल कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है इन द सेम इंडेक्स पेज ओनली, बहुत सारे चैप्टर्स है तो मैं एक बार चैप्टर्स आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक कंपनी होता है जिसमें प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनीज होते हैं। तो ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी सिर्फ पहले से ही शुरू हो गया या उसके पहले भी और भी टाइप के बिजनेसेस थे। देन इसमें हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, उसमें मेंबर्स कितने होने चाहिए कंपनी स्टार्ट करने के लिए। देन आप अगर देखो थर्ड नंबर चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, मींस कोई भी कंपनी स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होती है। मींस अगर किसी को प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना है तो क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या उसे प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। और इसमें अलग अलग तरीके से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से स्टेजेस फॉलो करने हैं कंपनी।
ओके। देन अगर आप इसी पेज पे देखोगे चैप्टर नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मीन्स फॉर स्टार्टिंग अ कंपनी विच आर द डॉक्यूमेंट्स नीडेड। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडिया में रहते हैं, सो वी आर द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो व्हाट प्रूफ वी हैव? We have PAN card, Aadhaar card, voter ID. So this is the documents, right? इसी तरह से कंपनी जब शुरू होती है तो उसकी भी लीगैलिटी के लिए, एक लीगल स्टेटस के लिए उस कंपनी के नाम पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं। वो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टिंग अ कंपनी। ओके, देन यू कैन सी चैप्टर नंबर 5, मेंबर्स ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के मेंबर्स कौन कौन होते हैं। ओके, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स जो लोग होते हैं ना, दे आर नॉट एक्चुअल मेंबर्स। एक्चुअली मेंबर्स जो होते हैं वो जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। आप लोगों ने शायद वर्ड सुना होगा शेयर्स, अगर नहीं सुना है तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, देन विल टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 6, जिसमें डायरेक्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है। डायरेक्टर कौन होते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनके ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ओके, देन विल प्रोसीड विद चैप्टर नंबर 7, जिसमें मीटिंग्स के बारे में है। कंपनी में कितने टाइप्स की मीटिंग होती है, दैट इज 2 में, कंपनी मीटिंग 2 में है। फर्स्ट में मीटिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा कभी, वो हमें इसमें पढ़ना है, जैसे कि नोटिस, एजेंडा, मोशन, अमेंडमेंट, रेजोल्यूशन। अभी शायद आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, बट दीज आर द वर्ड्स। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल। वो सारी चीजें आपको पढ़ना है कंपनी मीटिंग 1 में। ओके, एंड कंपनी मीटिंग 2 में आपको टाइप्स पढ़ना है कि कितने टाइप्स की मीटिंग्स होती है कंपनीज में। द नेक्स्ट पॉइंट दिया है चैप्टर नंबर 9 में, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ अ सेक्रेटरी। कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत। ओके, बट अगर हम लोग कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी वाले कस्टमर से बातचीत कौन से तरीके से करते हैं, या तो वो लेटर भेजते हैं या तो फिर मेल करते हैं। तो उसमें सेक्रेटरी में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और कैसा वो कम्युनिकेशंस होना चाहिए, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, देन चैप्टर नंबर 10 की अगर हम बात करें तो करस्पॉन्डेंस विद डायरेक्टर्स। सी स्टूडेंट्स, कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं जो लोग सिर्फ मीटिंग्स वगैरह के लिए आते हैं, मीन्स वो लोग हमेशा कंपनी में अवेलेबल नहीं रहते। सो जब जब कंपनी में मीटिंग कंडक्ट करना होता है तो सेक्रेटरी उन डायरेक्टर्स को भी लेटर भेजते हैं कि सर ऑन सो एंड सो डेट वी आर हैविंग मीटिंग, सो आप लोगों को आना है। वो भी रिटन फॉर्म में लेटर, एक नोटिस जाता है डायरेक्टर्स को, तो वो कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, वो भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट इज करेस्पॉन्डेंस विद बैंक, मीन्स बैंक के साथ, सी एज यू नो दैट कंपनी, अगर हम बात करें छोटी या बड़ी कंपनी, हर कंपनी का बैंक में अकाउंट होता है, बिकॉज बैंक में अकाउंट होगा तभी तो उनको पैसे मिलेंगे फ्रॉम द कस्टमर्स, सप्लायर्स को जो पेमेंट करना होगा। ओके, सो बैंक में भी करस्पॉन्डेंस करना जरूरी होता है टाइम टू टाइम, जैसे कि अकाउंट में कुछ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी चाहिए, एफडी करवाना है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, next is chapter number 12, which is related with statutory authority. Statutory related with government, legal जिसे बोलते हैं। तो अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज जैसे टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ बातचीत करनी है तो उसका जो लेटर राइटिंग पार्ट है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो होप सो यू ऑल नो, आप लोग को अब तक ये पता चल गया होगा कि हमें सेक्रेटरी जो पूरी बुक है उसमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। और आपको शायद ये देखकर या जो मैंने आपको बोला वो सुनकर ऐसा लगा होगा कि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, एंड देन you can easily get very good marks in it. Next. Okay, now let's start with the chapter number 1. अगर आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है तो आप ओपन कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप सिर्फ मुझे सुनिए ध्यान से। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो है
It's a very fast developing country. It is not a developed country. It is developing country. और developing countries में सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा स्पीड पे जा रहा है. What is service sector? Students, सर्विस सेक्टर मतलब जिसमें गुड्स नहीं होता. गुड्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग नहीं होता. इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को सर्विस देता है जिसके बदले वो मनी चार्ज करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं डॉक्टर की, लॉयर की, इंजीनियर की, टीचर्स की, दे ऑल आर गिविंग सर्विसेज. तो इंडिया में जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ही फास्ट रेट में बढ़ रहा है. और ये सारी चीजों के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है. बिकॉज फॉर स्टार्टिंग एनी बिजनेस, जो बिजनेसमैन होता है उसे मनी की रिक्वायरमेंट होती है स्टार्ट करने के लिए, या फिर अगर उसे बिजनेस एक्सपैंड करना है तो फॉर एक्सपैंडिंग ऑल्सो फाइनेंस इज नीडेड. यू नो व्हाट इज फाइनेंस? मीन्स मनी. ओके. एंड मॉडर्नाइज करने के लिए मीन्स ऑलरेडी जो यूनिट है, जो ऑलरेडी ऑफिस है, उसको अच्छे से मॉडर्नाइज करने के लिए इन सारी चीजों के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है. सो जो एक्सपर्ट इंडिविजुअल होता है मीन्स एक पर्सन होता है जिसे इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बिजनेस कब एक्सपैंड करना है, उसमें कौन सी नई चीजें लानी है, डाइवर्सिफाई कैसे करना है. ओके. ये जो वर्ड्स मैं यूज कर रही हूँ शायद आपको अभी थोड़ा डिफिकल्ट लगे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. ओरिजिन पे हम जाएंगे. मीन्स इसके पहले वाले स्लाइड पे जो ओरिजिन लिखा हुआ था, ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी. ओरिजिन वर्ड का मतलब होता है शुरुआत. सेक्रेटरी की शुरुआत कहाँ से हुई? सेक्रेटरी जो वर्ड है ये कहाँ से आया? ठीक है. तो सेक्रेटरी सिर्फ इंडिया में नहीं है, बहुत अलग अलग कंट्रीज में है, जिसमें आपकी बुक में 2 जगहों का नाम मेंशन किया है. एक लैटिन वर्ड, लैटिन में इस सेक्रेटरी को सेक्रेटरियस नाम से जानते हैं. क्या नाम? सेक्रेटरियस. आपको स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान देना है बिकॉज एग्जाम में सब कुछ सेम सेम लगेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. लैटिन में क्या बोलते हैं? सेक्रेटरियस. ओके. देन रोमन एम्पायर, इट्स अ प्लेस, इट्स अ लैंग्वेज. रोमन एम्पायर में स्क्रिबे, SCRIBAE, स्क्रिबे. एंड द नेक्स्ट वन इंडियन हिस्ट्री. इंडियन एंशिएंट इंडिया जैसे बोलते हैं कि पुराने जमाने में इंडिया में सेक्रेटरी को बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता था, जिसमें से अमात्या, सचिवा and Chitnis. Once again, I am repeating: Amatya, Sachiva, and Chitnis. These are the names of secretary in old Indian history. If you have a textbook, you can go to page number 2. इसमें अच्छे से एक टेबल बना के एक्सप्लेन किया हुआ है. आप उसे टिक मार्क कर लीजिए और इसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. ठीक है. नोटबुक में आपको शुरुआत करनी है. फर्स्ट पेज पे लिखना है सेक्रेटरी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, चैप्टर का नाम, सॉरी सब्जेक्ट का नाम. उसके बाद सेकंड पेज पे आपको इंडेक्स लिखना है. इंडेक्स में जो जो चैप्टर्स कवर है बुक में दिया हुआ है वो लिखना है. द नेक्स्ट पेज पे आपको चैप्टर नंबर 1 लिखकर चैप्टर का नाम लिखना है, दैट इज सेक्रेटरी. एंड देन आपको हेडिंग डालना है ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी. और जो मैंने स्लाइड पे लिखा है ना छोटा शॉर्ट एंड स्वीट सा, वैसा ही आपको नोटबुक में लिखना है. ओके. लैटिन में सेक्रेटरियस, रोमन स्क्रिबे, और इंडियन हिस्ट्री में अमात्या, सचिवा एंड चिटनेस. मेरे ख्याल से आप लोग को लर्न भी हो गया होगा ये. लैटिन में सेक्रेटरियस, रोमन एम्पायर स्क्रिबे, एंड इंडियन हिस्ट्री में इसे बोलते हैं अमात्या, सचिवा एंड चिटनेस. ओके, ऑल डन. We'll proceed with the next slide, that is meaning. Students, meaning मतलब वो वर्ड को कैसे हम समझेंगे. ठीक है. और समझने के लिए इसमें लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी इज अ पर्सन. सेक्रेटरी एक पर्सन है जो सारे कंपनी के काम को करता है. और इस ये चीज से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th स्टैंडर्ड एंड एज परसुइंग योर बीकॉम, अगर आप बीकॉम करना चाहते हो तो अगर किसी को CS करने में इंटरेस्ट है, कंपनी सेक्रेटरी,
तो उसे एडमिशन लेना होता है ICSI। मैं एक इंस्टीट्यूट का नाम बता रही हूँ, वो इंडिया में सिर्फ एक ही है। ICSI फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये आपके बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 2 में। अकॉर्डिंग टू कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, एक्ट याद रखना है बेटा। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट एक एक्ट है जिसमें सेक्रेटरी से रिलेटेड सारी डिटेल है। एक्ट मतलब क्या होता है? रूल्स। तो 1980s में कुछ रूल्स बनाए गए थे। उस रूल के तहत ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा कोई पर्सन जो ICSI का मेंबर है, मेंबर मतलब स्टूडेंट है जिसने ऑलरेडी एग्जाम क्लियर कर लिया है CS का, दैट पर्सन इज अ कंपनी सेक्रेटरी। ओके, ऐसा कोई भी पर्सन जो CS की डिग्री इस इंस्टीट्यूट से लेता है वो पर्सन कौन है? CS। इंस्टीट्यूट का नाम मैंने बोला ICSI, फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ओके, गॉट इट एवरीबडी? नाउ विल प्रोसीड विद सेक्रेटरी। कौन होता है? तो यहाँ पे मैंने स्लाइड पे देखो लिखा भी, आप इसे रीड कर सकते हो और जो मैं बोल रही हूँ उसको आप सुनिए। सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट से लग रहे होंगे आपको, बट वंस यू विल अंडरस्टैंड तो इजी लगेंगे। इसमें लिखा है सेक्रेटरी इज अपॉइंटमेंट टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज। सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। सेक्रेटरी इसलिए अपॉइंट होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम को स्मूथली करे और अपने जो भी उसके अलग अलग काम होंगे, वेरियस फंक्शंस मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्क। कौन से वर्क? पहला लिखा है करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब होता है लेटर रिसीविंग, लेटर सेंडिंग, जिसे बोलते हैं इनवर्ड एंड आउटवर्ड। इनवर्ड मतलब जो लेटर्स आते हैं उसे रिसीव करके पढ़ना, समझना और उसका रिप्लाई करना, और जब वो रिप्लाई करता है तो उसे बोलते हैं आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस। उसके अलावा मीटिंग्स कंडक्ट करना। मीटिंग्स मतलब जहाँ पे इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है। सो दैट इज मीटिंग। मीटिंग में क्या होगा, कैसे होगा, क्या बातचीत होगी, सारे अरेंजमेंट सेक्रेटरी को करने होते हैं। उसको इसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑल द इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क मतलब होता है कंपनी के काम को हैंडल करना, जैसे एम्प्लॉइज को हैंडल करना, स्टाफ को रिक्रूट करना। समटाइम छोटी कंपनीज में बॉस के पास टाइम नहीं होता, जो भी मैनेजर होता है, तो सेक्रेटरी को ये सारे काम देता है। ओके, सो आई थिंक सो यू अंडरस्टूड सेक्रेटरी क्या होता है। सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म और इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये डिफिकल्ट लगे तो आई विल गिव यू 1 2 मोर मीनिंग, तो आप वो वाले मीनिंग्स भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पे अगर हम जाएं, नेक्स्ट नाउ विल टॉक अबाउट डेफिनेशन। ये वर्ड आपने सुना होगा। डेफिनेशन मतलब डिफाइन करना। कहीं तो एक एक्ट के तहत रूल में ऐसा वर्ड्स डिफाइंड होता है कि एग्जैक्टली ऐसा ही पर्सन होगा सेक्रेटरी। ओके, जस्ट फर्स्ट वन आप रीड करके देख सकते हो। इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। अब ये कंपनीज एक्ट क्या है स्टूडेंट्स? Secretary is working in company, right? So secretary have to follow all the rules which is mentioned in the Companies Act. Companies Act मतलब होता है company से related rules and regulations. Okay, so that rules and regulations actually देखा जाए तो जो Companies Act starting में बना था, means framing हुआ था, that was 1956। जो पुराने पोर्शन है उसमें वो उसके अकॉर्डिंगली सब डिटेल्स दिया था। 1956 याद रखिए, हो सकता है कभी क्वेश्चन में पूछा जा सके। देन 1956 एक्चुअली बहुत पुराना हो गया था एक्ट, और उसमें कुछ ऐसे रूल्स थे जो सेटिस्फैक्टरी नहीं थे, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत थी। तो इसीलिए एक नया एक्ट बनाया गया, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, अमेंडमेंट्स हुए, और जो नया एक्ट बनाया गया इट वाज इन 2013, दैट इज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। बेटा आप लोगों को ये
कंपनीज एक्ट याद रखना है, लर्न रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है. ओके, सो इसके नो दैट ओनली प्रीवियस डेफिनेशन. Previous, yes, it is mentioned here, a person who is appointed by a company. जस्ट एक एक वर्ड पे आपको फोकस करना है. मैं ये बोल रही हूँ, अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी, ऐसा पर्सन जिसको कंपनी अपॉइंट करती है. क्यों? टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी अंडर दिस एक्ट. ओके, कंपनी सेक्रेटरी के काम को करने के लिए जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है उसे बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी. अंडरस्टूड? वंस अगेन शुड आई रिपीट? जस्ट चेक इट आउट. A person who is appointed by a company means ऐसा person जो company appoint करता है to perform the functions of company secretaries under this act. Okay, and अगर उसके नीचे हम देखें तो जो मैंने आपको पहले explain किया था, the company secretaries act means according to company secretaries act. कौन सा act है? देखिए 1980. दो एक्ट के बारे में इस पेज पे बताया हुआ है. एक है कंपनीज एक्ट 2013 और दूसरा है सेक्रेटरीज एक्ट दैट इज 1980. इसमें डिफाइन किया है ऐसा पर्सन जो ICSI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का मेंबर हो, उसे बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी. अंडरस्टूड? टिल नाउ आपने पढ़ा ओरिजिन. नेक्स्ट. ओके, बिफोर गोइंग टू दिस स्लाइड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ. आप मुझे तो आंसर नहीं कर सकते, बट आप अपने आप को आंसर करके बाद में अपने आप को इवैल्यूएट करना कि क्या मैंने सही बोला, मिस जो बता रही है पढ़ा रही है वो कुछ समझ में आ रहा है या नहीं. तो यू विल इजीली कम टू नो. ओके, टेल मी, सेक्रेटरी जो वर्ड है उसको इंडियन हिस्ट्री मीन्स और एंशिएंट इंडिया में क्या नाम से बुलाया जाता था? I'm giving you 1 minute time. You just अपने आप में ही बोल के समझ लीजिए कि मुझे समझ में आया या नहीं. ओके, आई थिंक सो सबने खुद को आंसर कर दिया होगा. इट इज अमर्त्य, सचिवा एंड चिटनेस. एंड लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं इनको? लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस एंड द रोमन वर्ड स्क्रिबल. ओके, उसके बाद मैंने आपको मीनिंग बताया, डेफिनेशन बताया. अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे. पेज नंबर 3. पेज नंबर 3 अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं, इसमें फीचर्स लिखा है. फीचर्स को हिंदी में बोलते हैं विशेषताएं. सेक्रेटरी की क्या फीचर्स है, इसका एक और वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स. क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है. फीचर्स पूछा जा सकता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा सकता है, दोनों का मतलब सेम होता है. ओके, सो यहाँ पे मेंशन किया है फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, मतलब सेक्रेटरी कौन होता है, सेक्रेटरी में क्या क्वालिटीज होती है, वो सारी चीजें पढ़नी है. द वेरी फर्स्ट थिंग, पहला स्लाइड इस स्लाइड में दिया हुआ है, एन इंडिविजुअल. ऑरेंज कलर में देखो मेंशन्ड है एन इंडिविजुअल. सेक्रेटरी, कोई कंपनी को सेक्रेटरी सुना है क्या? जैसे अभी हम जानते हैं अंबानी इज अ वेरी रिच पर्सन. तो वेरी रिच पर्सन है मतलब वो कितना भी पैसा दे सकता है, खर्च कर सकता है ना. तो क्या वो किसी दूसरी कंपनी को अपना सेक्रेटरी बना सकता है? पॉसिबल है? नो, इट नॉट पॉसिबल. ओके, क्योंकि इसका कंडीशन ये है कि सेक्रेटरी हमेशा एक इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए. इंडिविजुअल मतलब एक सिंगल इंसान होना चाहिए. किसी कंपनी को कोई सेक्रेटरी नहीं बना सकता. तो ये आपका क्या है? पहला पॉइंट है, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन जब करेंगे तो वेरी इजीली आपको यही लिखना है, ओनली एन इंडिविजुअल कैन बिकम अ सेक्रेटरी या फिर कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी. फिर आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हो अ कंपनी और अ फर्म और अ इंस्टीट्यूशन. ये सारे क्या है? कंपनीज के नाम है. हाँ, जैसे फर्म मतलब भी कंपनी होता है, इंस्टीट्यूशन मतलब कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, और कोई कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी. ओके, नेक्स्ट इज, अगर इस नो प्रीवियस वन ओनली फीचर्स.
मीन्स इसमें जो दूसरी तीसरी लाइन आप मेंशन करोगे, आप ये बता सकते हो कि जो सेक्रेटरी होता है वो उसको हमेशा इंडिविजुअली होना चाहिए और उसके पास सारे स्किल्स होने चाहिए किसी एक एम्प्लॉयर के यहाँ पे काम करने के लिए। अच्छा, एक वर्ड मैंने यूज किया एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब होता है जिसकी कंपनी होती है, जो बिजनेसमैन होता है, जो लोगों को जॉब पे रखता है, जो बॉस होता है, उसे बोलते हैं एम्प्लॉयर। ओके, एम्प्लॉयर मतलब किसी को जॉब देने वाला या जिसकी कंपनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना इसी में, देखिए एम्प्लॉई दिख रहा है आपके बुक में, 5th वाला पॉइंट है। यहाँ पे मैं इसके हिसाब से जाती हूँ। एम्प्लॉई मीन्स अ पर्सन जो सैलरी के बेस पे काम करता है। मीन्स employee means any person who is getting salary from the company. ओके, सैलरी कौन सैलरी देगा? एम्प्लॉयर। किसको सैलरी मिलेगा? एम्प्लॉई। तो सेक्रेटरी कौन होता है? एम्प्लॉई। सेक्रेटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन हैंडल करता है ऑर्गेनाइजेशन में। समझ लो उसके बिना कंपनी चल ही नहीं सकती, बिकॉज हर एक डिसीजन लेने में बॉस को हेल्प करता है सेक्रेटरी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि अगर आपने देखा होगा तो मुझे बताइए, बिजनेसमैन जो होते हैं क्या वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं? उनको ग्रेजुएट ही होना चाहिए या फिर उनके पास एमबीए डिग्री होनी चाहिए तभी क्या वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? आई थिंक सो नो। मीन्स एनी पर्सन जिनके पास पैसे होंगे, those who are having money can start their business, right? Any person who can who want to start their business, there is no need of having any qualification. मीन्स अगर कोई 10th स्टैंडर्ड पास है या फेल है, उसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, पैसे भी हैं, उसके डैडी भी बहुत रिच है, तो वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है, राइट? तो मुझे ये बताइए कि जो 10th स्टैंडर्ड फेल है या फिर जो 10th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ा है, क्या उसके पास इतना नॉलेज होगा कि वो बिजनेस के सारे काम को हैंडल कर सके, एम्प्लॉय से डील कर सके, मैनेजमेंट हैंडल कर सके या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बातचीत कर सके? आई थिंक सो नो। ओके, बिकॉज उसके पास शायद इतना अच्छा क्वालिफिकेशन, इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगा कि वो आउटसाइडर से डील कर सके या फिर डिसीजन ले सके। अच्छा, उसके अपोजिट में अगर मैं बात करूं सेक्रेटरी की, तो सेक्रेटरी करने के लिए पहले तो आप लोगों की तरह 10th पास होना चाहिए। ओके, उसके बाद उसे 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ना होगा। उसके बाद उसे ग्रेजुएट करना होगा। ग्रेजुएशन के साथ साथ उसे सीएस की डिग्री लेनी होगी और इतना सारा पढ़ने के बाद तब जाके उसको सेक्रेटरी का नौकरी मिलेगा, मीन जॉब लगेगा। ओके, तो मुझे बताइए हु इज वेरी मच एलिजिबल टू टेक ऑल द डिसीजंस? यस, राइट, सेक्रेटरी। ओके, सो इट मीन्स दैट सेक्रेटरी क्या करता है? अपने बॉस को सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। ओके, हम नेक्स्ट पॉइंट अगर आप इसी में देखेंगे तो आपकी बुक में ड्यूटीज दिया हुआ है। ड्यूटीज मतलब होता है सेक्रेटरी को क्या काम करने होते हैं। आपको शायद पता होगा ड्यूटी मतलब काम। तो सेक्रेटरी को हैव टू परफॉर्म मेनी ड्यूटीज। इट मे बी रिलेटेड विद अ करेस्पॉन्डेंस। मैंने एक्सप्लेन किया ना आप लोगों को करेस्पॉन्डेंस क्या होता है, लेटर रिसीविंग एंड लेटर सेंडिंग। देन कंडक्टिंग मीटिंग्स। मीटिंग कंडक्ट करना मतलब नोटिस रेडी करना, कितने लोगों को मीटिंग में इनवाइट करना है, मीटिंग कहाँ होगी, प्लेस क्या है, डेट क्या है, डे क्या होगा, सब कुछ सेक्रेटरी को डिसाइड करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है maintaining records and providing information. This is all related with the duty. Next we'll सेक्रेटरी हैज टू फुलफिल द डे टू डे रूटीन वर्क। रूटीन वर्क मीन्स जो भी एम्प्लॉयर उसे काम देगा कि आज आपको ये फाइल बनानी है, ये सारे इनका अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, रिमाइंडर्स देना है, तो ये सारे काम एम्प्लॉयज की क्वेरीज को सॉल्व करना। अगर कोई एम्प्लॉय नया ज्वाइन हुआ है तो उसे क्या काम करना है, उसे ट्रेनिंग देना, तो ये सारे काम किसके होते हैं? सेक्रेटरी के होते हैं। ओके,
एक्चुअली अगर हम बात करें ड्यूटीज की, तो ये ड्यूटीज फिक्स्ड नहीं है, कहीं एक्ट में कहीं रूल में लिखा नहीं है। ये जो ड्यूटीज होती है सेक्रेटरी की, इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, कैसे काम का वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन वो काम करता है, उसमें क्या क्या चीजें करनी है, दैट डिपेंड्स अपॉन एम्प्लॉयर। इन रिसेंट टाइम्स सेक्रेटरी हैज मीन्स आजकल जो सेक्रेटरी होते हैं इन्हें लीगल कंप्लायंसेस, मतलब गवर्नमेंट के लॉज रूल्स सारे फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके बुक में ही इसी में 4th पॉइंट दिया हुआ है, देखिए अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट वर्ड का मतलब है सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है। बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस चैप्टर, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी। आप लोगों ने सुना है सलमान खान का भी सेक्रेटरी होता है, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा। यस, इट इज पीए, पर्सनल असिस्टेंट। ओके, तो पर्सनल असिस्टेंट मतलब ही होता है पर्सनल सेक्रेटरी। यानी जो सेक्रेटरी होते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंपनी वाले ही सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं। जो भी बिजी पर्सन होते हैं, बिजी पर्सन मीन्स पॉलिटिशियंस हो गए, एक्टर एक्ट्रेसेस हो गए, या फिर डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, ठीक है, ये सारे लोग क्या करते हैं, सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं, ताकि उनका जो प्रेशर है, उनका जो वर्क है, वो कम हो जाए। सो यहाँ पे वही पॉइंट में देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है कि अपॉइंटमेंट मतलब कौन अपॉइंट करता है। तो सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय बिजी पर्सन और बाय एन इंडिविजुअल पर्सन, जिसे आप बोल सकते हो, या फिर कोई कंपनी, या फिर कोई सोसाइटी, या फिर कोई गवर्नमेंट, ओके, and any public organization or any company. So in short, the secretary is appointed by individual person also, and the secretary is appointed by company also. Explanation में आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, but short में आपको समझना है, तो यही समझना है कि इंडिविजुअल बिजी पर्सन मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो बिजी हो, और कंपनीज में अगर हम बात करें तो कोई भी प्राइवेट कंपनी हुई, पब्लिक कंपनी हुई, या फिर कोऑपरेटिव हुई, ठीक है। नेक्स्ट आपके इसी एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है पेड एम्प्लॉय, विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंशियल वर्ड का मतलब शायद आप लोग को पता होगा। कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट। अगर ये वर्ड डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसकी जगह पे सीक्रेट वर्ड भी लिख सकते हो, करेक्ट होगा। ओके, कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट ऑफिसर। ऑफिसर सीक्रेट मीन जो बॉस के सीक्रेट इंफॉर्मेशन को सीक्रेट ही रखे, आउटसाइडर्स को लीक ना करे, उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया एक्टर एक्ट्रेसेस के भी सेक्रेटरी होते हैं, या डॉक्टर के भी सेक्रेटरी होते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं। तो वो जो पर्सनल सेक्रेटरी है, उन्हें डॉक्टर के या फिर जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस है उनके बारे में डिटेल पता होता है, या फिर मिनिस्टर्स का ले लो, पॉलिटिशियंस का, इनके जो सेक्रेटरी होते हैं ना, इनको हर चीज पता होता है बॉस से रिलेटेड, क्योंकि वो हमेशा उन्हीं के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ बात करते हैं, या फिर वो जिससे बात करते हैं वो हमेशा उनको ऑब्जर्व करके सुनते हैं, तो दे नो ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर वो कॉन्फिडेंशियल होंगे तो वो क्या करेंगे, बाहरी लोगों को नहीं बताएंगे कि हमारा जो बॉस है वो ऐसा करता है वैसा करता है। एंड अगर वो नॉर्मल पर्सन होगा, अगर वो सच्चा सेक्रेटरी नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, लीक कर देगा बाहर वाले लोगों को, मेरा बॉस तो ऐसे करता है वैसे करता है। तो दिस इज लाइक जो सेक्रेटरी होता है उसका एक फीचर ये होना चाहिए, कि विशेषता ये होनी चाहिए कि वो अपनी बॉस की या अपने कंपनी में जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो आउटसाइडर्स को लीक ना करे, उनको ना बताए। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स, रिप्रेजेंटेशन मैंने लिखा है यहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर, जहाँ पे वो जॉब कर रहा है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहां से हमें एक आईडी कार्ड मिलता है, ठीक है, या जिस स्कूल में आप पढ़ते थे वहां पे आपको एक आईडी कार्ड था। तो आईडी कार्ड आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स
यू आर रिप्रेजेंटिंग योर स्कूल और कॉलेज, आई एम फ्रॉम दिस स्कूल, आई एम फ्रॉम दिस कॉलेज। उसी तरह से जो भी पर्सन होते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, वो जिस कंपनी में काम करते हैं ना, वहां से उनको आईडी कार्ड मिलता है और वो आईडी रिप्रेजेंट करता है कि आई एम द एम्प्लॉई ऑफ योर कंपनी। तो उसी तरह से जो सेक्रेटरी होता है, वो जब किसी से बात करता है कंपनी में, तो वो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, ना कि वो इंडिविजुअली बात करता है, वो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए बात करता है। ओके, और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ पर्सनल सेक्रेटरी की, तो जो बिजी पर्सन होते हैं, जैसे डॉक्टर को अगर कॉल आया तो उनका मोबाइल फोन सेक्रेटरी के पास है, तो वो सेक्रेटरी डॉक्टर को रिप्रेजेंट करते हुए उनसे बात करेगा, जो भी उनके पेशेंट्स होंगे। ओके, और इसी में एक लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, देखिए क्वालिटीज। क्वालिटीज मतलब होता है सेक्रेटरी में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। शायद आपको भी पता होगा, क्वालिटीज मतलब होता है अच्छाइयाँ। क्या क्या अच्छाइयाँ होनी चाहिए सेक्रेटरी में? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। सेक्रेटरी मस्ट बी एन इंटेलिजेंट पर्सन। ओके, उसके अलावा सेक्रेटरी लॉयल होना चाहिए। लॉयल मतलब सच्चा, जो भी बोले सही बोले, बॉस को गलत गलत इंफॉर्मेशन ना दे। उसके अलावा वो बहुत ही कोऑपरेटिव होना चाहिए। कोऑपरेटिव मीन्स अगर वो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है और वहां पे 200 या 300 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो ही शुड बी वेरी मच कोऑपरेटिव। अगर एम्प्लॉय को कुछ डाउट है या कुछ प्रॉब्लम है, अगर उनके सेक्रेटरी के पास लेके आ रहा है, तो फिर सेक्रेटरी को क्या करना चाहिए? कोऑपरेट करना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए। नेक्स्ट इज कर्टसी। कर्टसी मतलब होता है बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना जिससे किसी को दुख ना पहुंचे, किसी जिसे सुन के सबको अच्छा लगे, उसको बोलते हैं कर्टसी। ओके, उसके अलावा कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, उसमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। ये क्वालिटीज वाला जो पूरा मैटर है ना, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हर एक पॉइंट को क्या बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है। फिलहाल आपको पॉइंट जो मैंने वर्ड्स बोले वो वर्ड्स याद रखने हैं: इंटेलिजेंट, लॉयल्टी, कर्टसी, लीडरशिप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, आपकी बुक में सब दिया हुआ है, आपको टिक मार्क करना है और इसे नोटबुक में अच्छे तरीके से लिखना है। और इसमें एक पॉइंट मिस, थर्ड वाला पॉइंट देखिए, क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्रेटरी के पास कौन सी क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर पर्सनल सेक्रेटरी है, पर्सनल सेक्रेटरी मतलब किसी पॉलिटिशियन का, किसी डॉक्टर का, किसी एक्ट्रेसेस का या एक्टर का सेक्रेटरी है, तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ा होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर उसके पास CS की डिग्री होनी चाहिए। नो नीड। Okay, so it is totally depend upon the employer जिसने उस सेक्रेटरी को जॉब पर रखा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। ओके, और अगर मैं बात करूँ कंपनीज की, मतलब प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज की, तो उन्होंने क्वालिफिकेशन फिक्स रखा है, मतलब उसे बोलते हैं प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन मतलब अभी जो मैंने आपको बताया था, ICSI, मतलब कि वो एक मेंबर होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए ICSI का, मीन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ICSI। अच्छा, और एक चीज इसमें ये है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पता है आप लोग को? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, तो जो ये मिनिस्ट्रीज होती है, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्या वहां पे भी सेक्रेटरीज की जरूरत होती है? सो यस। ओके, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनने के लिए तो लोग कितनी मेहनत करते हैं, आप लोग को पता होगा। सब वर्ड यूज करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं। व्हाट इज दैट? तैयारी करना मतलब दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिसे बोलते हैं IAS। IAS का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। मतलब अगर किसी पर्सन को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बनना है, तो उसे IAS की डिग्री मींस एग्जाम क्लियर करना होता है, एंड देन द पर्सन बिकम अ सेक्रेटरी। ओके, आई थिंक सो आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स।
आप अपनी बुक में पेज नंबर 3 पे जाके फटाफट टिक मार्क कर लीजिए। मैंने पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया, इंडिविजुअल, टिक करो, उसको नोटबुक में लिखना है हर एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में। अगर आप चाहो तो इसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, अगर आपको कुछ अच्छा एग्जाम्पल्स आ रहा है दिमाग में और ये बुक में नहीं दिया है तो आप वो भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल करके, ठीक है। दैट विल क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन। उस इंडिविजुअल में मैंने आपको क्या बताया था कि सेक्रेटरी हमेशा इंडिविजुअल पर्सन होना चाहिए, किसी कंपनी को सेक्रेटरी नहीं बनाया जा सकता, ओके। उसके बाद ड्यूटीज मैंने एक्सप्लेन की, ड्यूटीज मतलब सेक्रेटरी क्या क्या काम करता है। क्वालिफिकेशन में अभी एक्सप्लेन किया कि सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और वो किसके ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट, आई हैव एक्सप्लेन। अपॉइंटमेंट मतलब होता है सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है, तो बिजी पर्सन करते हैं और कंपनी करता है। उसके बाद एक्सप्लेन किया पेड एम्प्लॉय। पेड एम्प्लॉय मतलब सेक्रेटरी को सैलरी मिलता है उनका काम करने के लिए कंपनी में। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर मींस सीक्रेट ऑफिसर। जो सेक्रेटरी होता है उसको कॉन्फिडेंशियल पर्सन होना चाहिए। और रिप्रेजेंटेटिव मींस अ सेक्रेटरी एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनीज। और एंड क्वालिटीज में एक्सप्लेन किया कि सेक्रेटरी के पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। आई थिंक सो यू अंडरस्टूड टिल हियर। So what you have to do, you have to buy one notebook and in that notebook आपको स्टार्ट करना है चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया, ओरिजिन में वो जो शॉर्ट सिंपल वाला एक्सप्लेन किया था ना, वो आपको नोटबुक में लिखना है और अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद आपको एक डेफिनेशन लिखना है। बुक में 2 डेफिनेशन दिए हुए हैं, आप कोई भी एक अच्छा वाला जो आपको याद रहे वो लर्न करके लिख सकते हो। कोशिश करना कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो आपको 100% याद होना चाहिए। जो भी आप लिख रहे हो नोटबुक में वो सारी चीजें आपके माइंड में भी होनी चाहिए। ऐसा कॉपी करके, बुक से कॉपी पेस्ट करके कोई मतलब नहीं है फिर। इससे अच्छा तो बुक में ही लिखा हुआ है, जब आपको कॉपी करके ही लिखना है। तो द बेस्ट आइडिया इज व्हाट, जो भी आप 2-3 लाइन लर्न कर रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो, लर्न करो। आपके घर में मम्मी डैडी भाई बहन जो भी होंगे उनको ओरल दे दो कि देखो मैंने ये वाली लाइन लर्न की है, एक बार आप मेरा सुन लीजिए। तो वो ओरल क्लियर हो गया, मतलब आपको लर्न हो गया। फिर आप बुक बंद करके अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे अपने ओन से, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मेरे को ये वाला लर्न हो गया, मतलब मिस ने मेरे को जो ये थर्सडे को पढ़ाया वो मेरा एकदम परफेक्ट है, अब मुझे आगे का पढ़ाई करना है। ऐसे वो जो डेली लेक्चर वाइज कंप्लीट करते जाओगे तो आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। और फिर मैं अगर किसी दिन सरप्राइज टेस्ट वाला बोल दूं या फिर ऐसे बोल दूं नेक्स्ट डे एग्जाम है, तो आपको खुशी होनी चाहिए कि वाह मेरा अच्छा है, पढ़ के हो गया है, नाउ आई हैव टू गिव द एग्जाम। क्लियर? उसके बाद जो मैंने फीचर्स देखिए आपको एक्सप्लेन किया है, ये भी आपको नोटबुक में हर एक पॉइंट अच्छे से लिखना है। और जैसा जैसा मैं मेथड बता रही हूँ ना, सेम वैसा ही फॉलो करना है। एक एक पॉइंट भी करोगे ना चलेगा, सिर्फ इंडिविजुअल पढ़ो और फिर बुक बंद करो, ओरल दो और फिर लिखो, फिर सेकंड पॉइंट करो, थर्ड पॉइंट करो। इस तरह से आपके पास इनफ टाइम होगा। अगर आप 2-2 पॉइंट भी करते हो ना, 2-3 पॉइंट, देन ऑल्सो इट विल बी फाइन। एटलीस्ट आपको 1 वीक में इतना तो हो जाएगा कि जो भी लिखा है उसका एक एक वर्ड आपको लर्न रहेगा। ओके, देन we'll talk about the next slide. Importance of secretary. Importance of secretary means what? Why secretary is important for the company? कंपनी में सेक्रेटरी की जरूरत क्यों है? क्यों सेक्रेटरी इज रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी? अंडरस्टूड? इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होगा? जरूरी। इम्पोर्टेंस मतलब होता है नीड। सो आपकी बुक में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, 8 पॉइंट्स हैव बीन गिवन टू यू, जिसमें से अगर आप बुक वाइज जाओ तो आप पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ है एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। इसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया कि जो कंपैरिजन बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर होता है, मतलब बिजनेसमैन होता है, वो इतना एजुकेटेड नहीं होता है कि वो इम्पोर्टेंट डिसीजंस खुद ले सके। तो वो हमेशा क्या प्रेफर करता है कि ठीक है मैं तो डिसीजन ले रहा हूँ, क्यों ना एक बार सेक्रेटरी से पूछा जाए। तो सेक्रेटरी से पूछना मतलब क्या होगा?
इसका मतलब होगा एक्सपर्ट एडवाइस। ओके, एक्सपर्ट मतलब ही नोज वेरी वेल। जो एम्प्लॉयर होता है ना, उसे एकदम अच्छे से पता होता है कि ये जो CS है वो अच्छा खासा पढ़ लिख कर आया है, एकदम एजुकेटेड है, इसके पास बहुत सारा नॉलेज होगा, तो इससे मुझे गाइडेंस लेना बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इसीलिए पहला पॉइंट लिखा है एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। आपके बुक में भी मेंशन किया है कि जो सेक्रेटरी होता है वो एडवाइस करता है। किसको एडवाइस करता है? एक वर्ड लिखा है सुपीरियर्स। सुपीरियर मतलब होता है उससे ऊपर वाले। उससे ऊपर मतलब मैनेजर हो सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स हो सकते हैं। सुपीरियर वर्ड मतलब होता है कि ऊपर वाले पोजीशन वाला, अपर वाले पोजीशन, ठीक है, ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज, और वो असिस्ट करता है डिसीजन लेने। अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? सेक्रेटरी एडवाइस करता है सुपीरियर को इम्पोर्टेंट मैटर्स पे, और उनको गाइड करता है, गाइडेंस देता है डिसीजंस लेने में। नाउ अगर हम बात करें कि जो सेक्रेटरी का गाइडेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो व्यूज देता है, व्यूज मतलब सजेशंस देता है, उसका जो ऑब्जर्वेशन है, उसका जो ओपिनियन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर कंपनी को कोई नया रूल बनाना है, पॉलिसीज बनानी है, तो हमेशा सेक्रेटरी का जो सजेशन होता है वो लिया जाता है, क्योंकि businessman knows very well that secretary is a very educated and very knowledgeable person. Okay, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जो सी द नेक्स्ट पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? कंपनी का काम। अब कौन सा काम, वो एक बार देखेंगे। जो सेक्रेटरी है वो डेली रूटीन वर्क, ऑफिस का जो डेली रूटीन वर्क होता है वो हैंडल करता है। वो क्या हैंडल करता है? जैसे रूटीन वर्क की बात करें, रूटीन मतलब डेली, डेली का काम क्या होता है? ऑफिस को मैनेज करना। ऑफिस मैनेजमेंट मीन्स एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। देन डॉक्यूमेंटेशन का काम करना, जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज है या फिर जो भी इम्पोर्टेंट डीलिंग्स है उनसे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशंस होंगे, फाइलिंग करना उसको, या फिर आजकल मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, कंप्यूटराइजेशन का, तो सेक्रेटरी सारी चीजों को कंप्यूटराइज्ड करके एज वेल एज फाइल करके रखता है। उसके अलावा जो विजिटर्स होते हैं, मतलब जो कंपनी में विजिट करते हैं, आते हैं किसी काम से, तो उन लोगों को भी हैंडल करना, उनके क्वेरीज, व्हाई दे केम, उनका क्या काम है, उनको अटेंड करना एफिशिएंटली, बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करना। ओके, नाउ सेक्रेटरी आल्सो हैंडल्स, अभी ये वाले जो मैंने काम बोले वो कैसे काम थे? रूटीन काम थे। और इसके अलावा सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव काम भी करता है। एग्जीक्यूटिव काम करना मतलब, एग्जीक्यूट करना मतलब लागू करना। लागू करना मतलब जैसे पॉलिसी बनाना, पॉलिसी मतलब रूल्स, रूल्स बनाना, प्लान्स प्रिपेयर करना। प्लान्स प्रिपेयर करना मीन्स आगे क्या करना है। जैसे कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, बट कंपनी को और प्रॉफिट चाहिए, तो और प्रॉफिट करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कौन सी नई नई पॉलिसीज वगैरह बनानी होगी, प्लान्स बनाना होगा, वो प्रिपेयर करना। देन सुपरविजन ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, यानी जो भी प्लान्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एग्जीक्यूट मतलब लागू हो रहे हैं, जो भी प्लान्स शुरुआत हुआ है उसको, उस पर नजर रखना, सुपरविजन करना कि जो हमने रूल्स बनाए या फिर जो भी रूल्स हमने इम्प्लीमेंट किया, लागू किया, क्या वो सही तरीके से चल रहा है या अभी हमें और कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। दैट इज ऑल्सो डन बाय द सेक्रेटरी। अंडरस्टूड? सो इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है ऑफिस का काम, जो रूटीन काम भी हो सकता है, रूटीन वर्क, या फिर वो एग्जीक्यूटिव वर्क भी हो सकता है, जिसमें जो भी मैंने पॉइंट्स बोले आपको वो सारे आएंगे। थर्ड पॉइंट में देखिए लिखा है कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। इसके बारे में अभी पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था, है ना। कस्टोडियन मतलब होता है रखने वाला, संभाल के रखने वाला। कस्टोडियन मतलब संभाल के रखने वाला ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, मींस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को संभाल के रखने वाला। इसीलिए सेक्रेटरी की जरूरत होती है, ताकि कोई ऐसा पर्सन हो जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को और क्या कर सके, कस्टोडियन बन सके।
ठीक है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होता है रिलेटेड विद द बॉस या रिलेटेड विद द कंपनी, उसका कस्टोडियन रहना। और सेक्रेटरी को क्या करना होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना होता है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो उसके लिए क्या करना होता है, वॉट एवर इम्पोर्टेंट द सेक्रेटरी और द बिजनेसमैन इज टेकिंग, वो बहुत ही क्रूशियल होता है। क्रूशियल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको क्या करना होता है, कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। मतलब किसी आउटसाइडर्स को लीक नहीं करना चाहिए। द सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज टू एनीबडी आउटसाइडर। ओके, इसीलिए इनको सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर बोला जाता है। आई थिंक सो यू आर क्लियर। कॉन्फिडेंशियल मीन्स सीक्रेट, और सीक्रेट इंफॉर्मेशन को संभाल के रखने वाले को बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा और बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा जो भी मैं बोल रही हूँ, समझा रही हूँ। और नहीं भी लग रहा होगा तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपने सिलेक्ट किया है ना एसपी, तो पढ़ना ही है। ओके, और पढ़ना है, समझना है। ये आपसे, आपके नॉलेज से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपने जो इतना सारा सब्जेक्ट ऑलरेडी बेयर किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, उससे तो इजी है, लाख गुना इजी है। आपको सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें दो दो लाइन पढ़नी है और लर्न करनी है, बस दैट्स ऑल। ओके, कौन से पॉइंट पे थे हम, करेस्पॉन्डेंस, राइट। करेस्पॉन्डेंस वर्क काम का मतलब होता है हैंडलिंग द लेटर रिलेटेड वर्क। करेस्पॉन्डिंग मतलब लेटर या फिर कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क। तो इसमें जैसे हमें कोई मैसेज आता है तो उसे क्या बोलते हैं, इन वर्ड, राइट, इन बॉक्स में आता है। और हम लोग कोई मैसेज भेजते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आउट बॉक्स। उसी तरह से जो लेटर कंपनी में आते हैं उसे बोलते हैं इन वर्ड करेस्पॉन्डेंस, इन वर्ड करेस्पॉन्डेंस। और जो लेटर यहाँ से जाता है बाहर उसे बोलते हैं आउटवर्ड करेस्पॉन्डेंस, राइट, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो ये दोनों ही टाइप के करेस्पॉन्डेंस सेक्रेटरी को हैंडल करने होते हैं। अब ये जो भी करेस्पॉन्डेंस होता है वो सेक्रेटरी किससे किससे हैंडल करता है, मीन्स डील करता है। सेक्रेटरी हैज टू हैंडल डील विद मेंबर्स, डायरेक्टर्स, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और गवर्नमेंट अथॉरिटी, सबसे। ठीक है, वो लेटर सिर्फ अपने कस्टमर को ही नहीं भेजता है, वो लेटर सिर्फ डायरेक्टर्स को ही नहीं भेजता। वो लेटर मीन्स इन शॉर्ट जो भी कम्युनिकेशन कंपनी से रिलेटेड होते हैं, जिससे भी, तो सारा कम्युनिकेशन का काम कौन करता है, सेक्रेटरी। इसीलिए उसे बोलते हैं करेस्पॉन्डेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। लीगल कंप्लायंस ऑफिसर मतलब होता है कि sorry, secretary has to ensure proper timely legal compliances means related with the statutory work. statutory work मतलब compulsory duties जो लॉ के मुताबिक कंपनी में होना चाहिए। जैसे कुछ रजिस्टर्स बनाने होते हैं, कुछ बुक्स मेंटेन करने होते हैं, कुछ फाइल्स होती है, तो वो तो उनको करना ही पड़ेगा, बिकॉज कंपनी रन करे तो इतना तो करना ही होगा ना। बिकॉज अगर कभी इंस्पेक्शन हो गया और कोई आके बाहर से बोला, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अगर किसी कस्टमर ने कोर्ट में केस किया, दिस कंपनी हैज गिवन मी सो एंड एक्सेट्रा, कुछ भी ऐसे केस किया, तो कंपनी के पास प्रूफ के तौर पे क्या है, कहीं तो रखा होगा ना उसने डिटेल्स अपना सीक्रेटली। तो वो जो डिटेल्स रखने का काम होता है, वो जो डॉक्यूमेंट्स अच्छे से संभाल के रखने का काम होता है, या फिर उसने कहीं रजिस्टर में रखा होगा, लिखा होगा, या फिर किसी बुक में या किसी फाइल में, तो वो जो सारी फाइल्स वगैरह होती है, वो जो मेंटेन करने का काम होता है, वो कौन करता है, सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरी को क्या करना होता है, बुक मेंटेन करना होता है, फाइल मेंटेन करनी होती है, रजिस्टर्स मेंटेन करना होता है, ताकि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, जो फ्यूचर यूज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये सारा डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना, वो कंपनीज एक्ट में मेंशन है। कौन सा एक्ट था वो, ईयर कौन सा था, कंपनीज एक्ट आता है आप लोग को?
दिस कंपनीज एक्ट 2013, ओके 2013 में इस एक्ट के तहत कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि जो कंपनी ऑपरेट कर रही है उस कंपनी को ये डॉक्यूमेंट्स रखना जरूरी है। तो ये जो जरूरी वर्ड आ गया है, जो कंपल्सरी वर्ड आ गया, उसी को बोलते हैं स्टैट्यूटरी। ठीक है, ये जो स्टैट्यूटरी काम होता है सेक्रेटरी को करना होता है। अच्छा, उसके अलावा एक और बोलते हैं इनकम टैक्स। सुना होगा आपने, टैक्स भरना पड़ता है, जो सैलरी अर्न करते हैं उसमें टैक्स भरना पड़ता है, राइट। तो उसी तरह से जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करते हैं ना, उन्हें भी टैक्स भरना होता है। तो वो टैक्स भरने का काम कौन करता है? सीएस नहीं करता, सीए करता है, सीए कंपनी सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद से तो आके कंपनी में ढूंढ ढूंढ के तो करेगा नहीं ना डॉक्यूमेंट्स। उसे डॉक्यूमेंट्स रेडी चाहिए, अकाउंटिंग का जो भी डिटेल्स चाहिए होता है, बिल्स वगैरह वो रेडी चाहिए। तो वो कौन उनको प्रोवाइड करता है? सीएस। तो इन शॉर्ट जो भी फाइल रिटर्न करना होता है इनकम टैक्स का, उसमें हेल्प करता है सेक्रेटरी। नेक्स्ट इज कंडक्टिंग मीटिंग्स। देखिए 6 पॉइंट लिखा हुआ है, कंडक्टिंग मीटिंग्स मतलब मीटिंग कंडक्ट करना। सेक्रेटरी को क्या करना होता है? मीटिंग कंडक्ट करना होता है। मीटिंग कंडक्ट करना मतलब मीटिंग कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, वो सब डिसाइड करना। ओके, जिसे बोलते हैं डेट, डे, टाइम एंड प्लेस। दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय द सेक्रेटरी। पर ये सेक्रेटरी खुद से डिसाइड नहीं करता है, वो पहले डायरेक्टर्स से या फिर जो भी मेंबर्स होते हैं उनसे कंफर्मेशन करता है और फिर उसको फाइनलाइज करता है। ओके, उसके अलावा सेक्रेटरी को बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग बहुत सारे काम करने होते हैं। बिफोर द मीटिंग क्या करना होगा? सेक्रेटरी को जहाँ पे मीटिंग कंडक्ट करवाना है वो एरिया, वो प्लेस डिसाइड करना होगा, चेयर्स अरेंजमेंट करवाने होंगे, ठीक है, पीपीटीज अगर है तो वो प्रोजेक्टर्स अरेंज कराने होंगे। उसके अलावा जो जो मीटिंग में आने वाले हैं उन लोगों को नोटिस भेजना होगा, एजेंडा भेजना होगा। व्हाट इज मीन ऑफ एजेंडा? एजेंडा मतलब होता है जो मीटिंग में डिस्कस होने वाले मैटर है उसे लिखकर भेजना होता है कि हम मीटिंग में ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो द मेंबर कैन कम विद प्रिपरेशन, वो समझ के आएगा कि मेरे को मीटिंग में जाके ये चीजें बोलनी है। उसके अलावा देखो सेक्रेटरी को ना मिनट्स भी प्रिपेयर करना होता है। मिनट्स, अभी तक आपने सिर्फ 1 मिनट समझा होगा कि जो घड़ी वॉच में जो मिनट्स होता है वो अलग है बेटा। मिनट्स मतलब होता है जो मीटिंग के दौरान डिस्कशन होता है उससे सेक्रेटरी को नोट डाउन करके एक बुक में लिखना होता है। मीन्स आफ्टर कंप्लीटिंग द मीटिंग, तो उसे बोलते हैं मिनट्स। समझ में आया? मिनट्स मतलब व्हाट? रिकॉर्डिंग ऑफ द मीटिंग एक्सेट्रा। नाउ वन मोर पॉइंट इज गिवन, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। लिंक मतलब होता है मिडिल मैन, जो जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मैनेजमेंट को और स्टाफ को। ओके, मैनेजमेंट मतलब कौन? जो डायरेक्टर होंगे, जो मैनेजर होंगे, जो बॉस होंगे। ओके, और स्टाफ मतलब कौन? जो एम्प्लॉइज होंगे, क्लर्क होंगे, प्यून्स होंगे, ये लोग कौन होते हैं? स्टाफ। ओके, इन शॉर्ट मैनेजमेंट और स्टाफ, इनके बीच में ये मिडिल मैन होता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोई एम्प्लॉई है, उसके घर पे कोई बीमार है या फिर उसके घर पे कोई शादी है या फेस्टिवल है, तो उससे अगर छुट्टी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 2-3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वो डायरेक्टली मैनेजमेंट के पास नहीं जाता है, वो सेक्रेटरी को अप्रोच करता है कि देखिए ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है एंड आई वांट द लीव फॉर 2 to 3 days, कैन यू प्लीज गिव मी कंफर्मेशन, मतलब आप प्लीज मेरी ये बात को मैनेजमेंट तक लेके जा सकते हो। तो यस, मैनेजमेंट तक सेक्रेटरी जाकर बोलता है और वो बहुत ही कन्वीनियंट स्टाइल में बोलता है ताकि मैनेजमेंट अग्री हो जाए, क्योंकि वो स्टाफ को भी सपोर्ट करना चाहता है ना। वो उसका एक हमने क्वालिटी पढ़ा ना, कोऑपरेटिव होना चाहिए, कॉर्पोरेशन करना चाहिए, तो इसीलिए वो कोऑपरेट करता है। ओके, और भी एक एग्जांपल दे सकती हूँ मैं, जैसे कि कोई एम्प्लॉइज है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, डीमोटिवेटेड है, तो उसको ना सेक्रेटरी मोटिवेट करता है। मोटिवेट करता है इसलिए कि जैसे उसकी सैलरी कम है
तो व्हाट द सेक्रेटरी विल डू, वो जाके बोलेगा यू डू योर बेस्ट, ओके आप इतना अच्छे से काम करो, मैं डेफिनेटली आपके बारे में जो भी मैनेजमेंट है उनसे जाके बोलूंगा कि आपकी सैलरी वो इंक्रीज कर दे। तो वो पर्सन को कितना अच्छा लगेगा, ही विल बी मोटिवेटेड ना कि ये सेक्रेटरी इज थिंकिंग ऑफ मी, सो आई हैव टू वर्क हार्ड। यस, this is a link between management and staff. I think so you all are getting what I'm saying. And the last point जो दिया हुआ है इसमें fulfillment of secretarial standards and secretarial audits, मतलब fulfillment मतलब करना, complete करना। तो सेक्रेटरी को इस एक्ट के या इस ऑडिट के तहत जो भी रूल्स होते हैं वो सब कुछ फॉलो करना होता है या फिर वो सब कुछ हैंडल करना होता है। अंडरस्टूड बेटा? अच्छा, नाउ जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ पोर्शन बोर्ड की तरफ से रिड्यूस किए गए हैं फॉर दिस एकेडमिक ईयर 2020 एंड 21। तो ये चैप्टर में मैंने अभी तक सिर्फ आपको 3 पेजेस पढ़ाए हैं, राइट? पेज नंबर 1 जिसमें हमने पढ़ा ओरिजिन, पेज नंबर 2 जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया मीनिंग एंड डेफिनेशन, पेज नंबर 3 जिसमें मैंने आपको फीचर्स एक्सप्लेन किए, एंड पेज नंबर 4 जिसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन किया एंड द हाफ ऑफ 5। सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, ये वाला जो पॉइंट है वो डिलीट किया गया। डिलीट मतलब इस एकेडमिक ईयर में जो एग्जाम होंगे उसमें इस क्वेश्चन से ये वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। ओके, तो आप इसको क्या कर सकते हो, पेंसिल से छोटा सा क्रॉस कर सकते हो, बट आपको इसको समझना है, पढ़ना है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में डेफिनेटली ना ये वाले पॉइंट्स वापस से रिपीटेड होंगे। अंडरस्टूड? नाउ मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, आप एक सेकेंड, बिफोर गिविंग होमवर्क जस्ट मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझे आपके आंसर्स सुनाई नहीं देंगे, बट अंदर से एक सेटिस्फैक्शन होगा कि मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और स्टूडेंट्स से आंसर दिए हैं। और कैसे दिए हैं? खुद से दिए हैं आंसर, मतलब आपको अपने ही स्क्रीन के सामने बोलना है, ठीक है? मैं क्वेश्चंस बोलूंगी और आप अपने स्क्रीन के सामने आंसर्स बोलेंगे, तो मुझे खुशी होगी कि यस बच्चों को कुछ तो समझ में आया। ओके, और ये सिंसियरली करना है, आपको इसमें चीटिंग नहीं करना है, आपको ऐसा अज्यूम करना है कि मिस मेरे सामने है और मिस मुझे देख रही है, सुन रही है, और फिर आपको आंसर देना। अच्छा, ओके लेट्स स्टार्ट। आप मुझे बताइए जो वर्ड सेक्रेटरी है वो लैटिन वर्ड में किस नाम से जाना जाता है, विच मीन्स कॉन्फिडेंशियल राइटर। आई थिंक सो एवरीबडी नोज, पर फिर भी मैं आप लोग को ऑप्शंस देती हूँ। ए अमत्या, बी स्क्रेबे, सी सेक्रेटरियस। सब लोगों ने आंसर दे दिया? आंसर इज सेक्रेटरियस। ओके, अब मुझे बताइए ओनली डैश कैन बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी, मींस सिर्फ उन्हीं इसको अपॉइंट किया जाता है सेक्रेटरी के लिए। ऑप्शंस ए इंडिविजुअल, बी पार्टनरशिप फॉर्म, सी जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या होगा आंसर? आंसर इज एन इंडिविजुअल। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, आप लोग आंसर नहीं भी दे रहोगे तो भी मैं वेरी गुड बोल रही हूँ, मतलब आप नेक्स्ट के लिए आंसर करिए। ओके, और सेक्रेटरी इज अ कस्टोडियन ऑफ डैश इंफॉर्मेशन। जो सेक्रेटरी है वो कस्टोडियन होता है कौन से इंफॉर्मेशन का? ऑप्शंस ए इंडिविजुअल, बी कॉन्फिडेंशियल, सी इन्वेस्टिगेटिव। yes, the answer is confidential. Okay, next, secretary of joint stock company
शुड बी अ मेंबर ऑफ डैश। कहाँ का मेंबर होना चाहिए? मैंने बहुत बार रिपीट किया, कम से कम 6-7 बार बोला होगा, है ना? मेंबर ऑफ डैश, AIPS, BIAS, CICSI. Yes, the answer is ICSI. किसी भी कंपनी का सेक्रेटरी बनने के लिए सेक्रेटरी को मेंबर होना चाहिए ICSI का. ओके, नेक्स्ट इज डैश इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी. कौन सा सेक्रेटरी बहुत पुराना है? सबसे पुराने टाइप का सेक्रेटरी कौन है? ए कंपनी सेक्रेटरी, बी पर्सनल सेक्रेटरी, या सी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. यस, ट्राई करिए. द आंसर इज पर्सनल सेक्रेटरी, क्योंकि बहुत पुराने टाइम पे जो राजा लोग रहते थे वो भी तो अपने साइड में एक पर्सन को रखते ना, उसे बोलते कम पर्सनल सेक्रेटरी. नेक्स्ट, बस मेरे ख्याल से हो गया. मुझे बताइए, हु कैन अपॉइंट पर्सनल सेक्रेटरी? पर्सनल सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है? आंसर इज बिजी पर्सन. ओके, बिजी पर्सन में आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो बहुत सारे, एक्टर, एक्ट्रेसेस, मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, एक्सेट्रा. ओके, ओके, होप सो मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया आज के लेक्चर में वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से कुछ सजेशन है आप लोगों के लिए कि आपको जैसा कि पता है, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक सिचुएशन यू आर नॉट एबल टू गो टू कॉलेजेस, बट आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है तो कोशिश करेंगे जल्दी से, जैसे ही गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ जाती है कॉलेज शुरू हो जाएंगे और आप लोग भी कॉलेज का एंजॉयमेंट ले सकते हो. ठीक है, आई नो कि आपने बहुत पहले 8th-9th में ही सोच के रखा होगा हम कॉलेज जाएंगे, मस्ती करेंगे, ये करेंगे, बहुत सारे डे सेलिब्रेशंस होंगे, बहुत कुछ सोचा होगा, बट ऐसा नहीं हुआ. बट कोई बात नहीं, आपके पास 12th स्टैंडर्ड भी है एंजॉय करने के लिए. ओके, सो 11th स्टैंडर्ड में आपको जो भी लेक्चर्स कराए जाएंगे, आपको कोशिश करना है दैट यू शुड नॉट मिस इट आउट. आप कोई भी लेक्चर्स को मिस ना करें और कोशिश करना कि जो भी मिस या कोई भी सर आपको लेक्चर्स ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप अपना बुक अपने सामने रखिए ताकि आप अपडेट रहो कि मेरे इस बुक में ये वाले सब्जेक्ट में ये चैप्टर्स, सॉरी, ये टॉपिक्स कवर हो गए हैं और ये टॉपिक्स का मुझे प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट करना है. जिस दिन पढ़ाया गया बस 1-2 दिन में उसको खत्म करना है. मतलब आपके ऊपर से एक बर्डन चला जाएगा कि बस मेरा ये होते जा रहा है. मतलब अगर इन केस कभी कुछ एग्जाम्स के बारे में भी बोला जाए तो हमें पैनिक नहीं होना है, हमें टेंशन में नहीं आना है. ओके, एंड आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी आपके 3-4-5 महीने टाइम पास में चले गए हैं, तो आप थोड़ा सीरियस हो जाना है. एंड बस इन्हीं शब्दों पर मैं फुल स्टॉप लगाना चाहूंगी. एंड होप सो आप लोग अच्छे से रहो, हेल्दी रहो, स्माइल करते रहो, पढ़ो. ओके, गॉड ब्लेस यू. विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर अगेन. थैंक यू सो मच.